टूथकार। एक दिन अंधेरी नाम के गांव में सफेद सिंह नाम का एक व्यक्ति टूथकार लेकर आया। सफेद सिंह ने उस कार को गांव के बीच में रोककर माइक में, अंधेरी गांव वासियों, आप सब जानते हैं कि तुम मीठे तो जग मीठा, इसीलिए आपके लिए नया वनीला वज्रदंती टूथपेस्ट लेकर आया हूं। हमारे इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत वनीला आइसक्रीम की तरह सफेद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे टूथपेस्ट की एक और खासियत है, इसे इस्तेमाल करेंगे तो बिना कोई व्यायाम किए 2 महीने में ही दुबले पतले हो जाएंगे। जल्दी कीजिए, बहुत लिमिटेड स्टॉक है। एक आदमी एक भैंस को लेकर आया। भैया, बहुत सालों से इसके दांत को साफ नहीं किया और ये पीले पड़ गए हैं। अगर मैं तुम्हारा टूथपेस्ट से इसके दांत साफ करूं तो क्या इसके दांत सफेद हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे साहब। इस टूथपेस्ट के साथ ही जानवरों के लिए ही खास टूथपेस्ट भी तैयार किया है। दोनों को मिलाकर केवल 100 रुपए ही इसका दाम है, कहकर टूथपेस्ट और एक बड़ा सा टूथब्रश उसे दिया। बाद में एक बूढ़ा आया। बेटा, मेरे तो नकली दांतों का सेट है, क्या मैं तुम्हारा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ? नकली दांतों में ये और अच्छा काम करता है चाचा। अपने मन में, क्योंकि दांत टूट भी जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसा उसने सोचा। उसे भी एक टूथपेस्ट बेचा। उस गांव में स्वरंजीत नाम का एसआई था। वो बहुत मोटा था। स्वरंजीत उस कार के पास आया। क्यों भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं टूथपेस्ट का इस्तेमाल करूंगा तो दुबला हो जाऊंगा। आप इस्तेमाल करके तो देखिए सर, आप ही समझ जाएंगे। 2 महीने में यदि आप स्लिम ना हुए तो कहना। स्वरंजीत ने भी टूथपेस्ट खरीदा। यूं सफेद सिंह ने उस गांव में बहुत सारे लोगों को टूथपेस्ट बेचकर वहां से चला गया। स्वरंजीत ने वो टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, बस उसके सारे दांत उखड़ गए। 2 महीने बाद उस जिले का एसपी पुलिस स्टेशन इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा। एसपी ने स्वरंजीत को देखकर, क्यों भाई स्वरंजीत, सुना है तुम्हारे सारे दांत उखड़ गए? सुना है तुमसे बोला भी नहीं जाता। गांव वाले शिकायत कर रहे थे कि तुम बोलते हो तो उन पर थूक गिरता है, ऊपर से तुम काफी दुबले पतले हो गए हो। अब क्रिमिनल्स तुमसे कहां डरने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें कारमन घाट चौकी ट्रांसफर करता हूं, क्योंकि वहां ज्यादा केस नहीं है, तुम्हें लोगों से मिलने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह स्वरंजीत कामन घाट चौकी पहुंचा। एक दिन सफेद सिंह अपने टूथ कार को लेकर उस गांव में पहुंचा। सफेद सिंह ने एक जगह कार को रोककर, आओ भाई आओ, हमारे वनीला वज्रदंती का प्रयोग करें और अपने दांतों को मजबूत करें, साथ ही साथ स्लिम और ट्रिम बने रहें। तभी स्वरंजीत उसके पास गया। क्यों, मुझे पहचाना? नहीं सर, आपको कभी नहीं देखा। ये लीजिए, हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, आपके दांत सफेद हो जाएंगे सर, कहकर पेस्ट देने ही वाला था। अरे दांत होंगे तभी ना सफेद होंगे, तुम्हारे इस पेस्ट के इस्तेमाल से सारे उखड़ गए। अंधेरी गांव में मुझे ये पेस्ट बेचा था, याद है? ये भी कहा था कि 2 महीने में दुबला हो जाऊंगा। ओ ऐसे साहब, आप देखा, मैंने जैसे कहा था आप वैसे ही दुबले हो गए। और नहीं तो क्या, 2 महीने से दांत ना होने के कारण कुछ भी खा ना पाकर सिर्फ जूस पीकर ही गुजारा करे तो कोई भी दुबला हो जाएगा। क्या कहा? वनीला वज्रदंती, इसे क्या मिलाकर बनाया है? चलो थाने, तुम्हारे दांत मैं उखाड़ता हूँ, तब तुम भी मेरी तरह दुबले हो जाओगे, कहकर उसे थाने ले गया और जेल में बंद कर डाला। ऊंट सवारी। गोरेगांव नाम के गांव में गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत घमंडी था, इसीलिए लोग उसे घमंडी गंगाराम कहकर बुलाते थे। एक बार गंगाराम का दोस्त डैनी ने उसे फोन किया और, यार गंगाराम, अगले महीने के 10 तारीख को मेरी शादी तय हुई है। शादी रायगढ़ में है, तुम्हें जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा यार, पर सबकी तरफ बस या कार में ना आकर मैं रेगिस्तान को पार करके ही आऊंगा। रायगढ़ में ही है ना तुम्हारी शादी? अरे यार, पर ये रोड से आओगे तो सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाओगे, रेगिस्तान के रास्ते आए तो 4 दिन लग जाएंगे। क्या जरूरत है, मैं गाड़ी भेजता हूँ, तुम उसमें आ जाना। यार मैं जैसे मर्जी आऊं, तुम चिंता छोड़ दो।
चलो फोन रखता हूं। यूं शादी से 4 दिन पहले गंगाराम रेगिस्तान के रास्ते से जाने लगा। गंगाराम फोन पर गूगल मैप को देखते हुए रेगिस्तान को पार करने लगा। यूं चलते चलते धूप में काफी देर तक थक गया। यूं दिन रात चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद नेटवर्क भी नहीं था, तो फोन देखकर हे भगवान, अब नेटवर्क नहीं है तो रेगिस्तान में कहां जाना है ये मैं कैसे पता लगेगा, रायगढ़ कैसे पहुंचूंगा, यूं सोचने लगा। फिर चलना शुरू किया और चलते चलते एक टीले के पास पहुंचा। वो उस टीले पर चढ़ा। उस टीले के उस तरफ रायगढ़ दिखाई दिया। वहां एक बड़ा हाईवे भी दिखाई दिया, उस पर बस और कार जा रहे थे। उन सबको ना देखकर गंगाराम, शुक्र है यहां नेटवर्क के सिग्नल तो है। अरे ये क्या, फिर से सिग्नल गायब हो गए। अरे अब मुझसे नहीं होगा, मैं तो चल चल कर थक गया हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अब किस तरफ जाऊं। ओला या उबर बुक करना हो तो वो तो यहाँ आएंगे नहीं, ऊपर से यहाँ सिग्नल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान, कहकर दुखी हुआ। इतने में उसने एक व्यक्ति को वहां ऊंट पर आते हुए देखा। उसे देखकर गंगाराम, भैया 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 यहाँ आना। उसके पास आते ही, भैया तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम मोटू है और ओला उबर ऐप की तरह मेरे ऐप का नाम है बुक माई ऊंट, यानी ऊंट वाली टैक्सी है सर मेरी। आपने मुझे बुक किया तो आप जहां चाहें मैं आपको वहां छोड़ सकता हूँ। वैसे आप हैं कौन सर, यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने जाना कहाँ है? देखो मुझे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है। तुमने कहा ना बुक माई ऊंट, तो मैं तुम्हें अब बुक करता हूँ। मुझे गोरेगांव छोड़ दो। कितना चाहिए? गोरेगांव? ऊंट पर उतनी दूर जाएंगे? आप वहां से आ रहे हैं? वैसे आपको जाना कहाँ है सर? आप आराम से बस में जाएंगे तो 3 घंटे में गोरेगांव पहुंच जाएंगे सर। अरे तुम कौन होते हो बताने वाले कि मैं कैसे जाऊं? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? ज्यादा बकवास ना करो। ठीक है सर, मुझे क्या, बस में जाएंगे तो सिर्फ 300 रुपए, ऊंट पर जाएंगे तो 3000 रुपए लगेंगे सर, सोच लीजिए। बात बात पर बस में जाने को क्यों कहते हो मूर्ख? मैं तुम्हें 3000 रुपए देता हूं, चुपचाप चलो। यूं दोनों ऊंट पर वापस चल पड़े। ऊंट धीरे से जाने लगा। सर लगता है कि ऊंट थक गया है, अब भार ज्यादा है ना सर? हाँ तुम ही 2 आदमी के बराबर हो, ऊंट थकेगा नहीं तो और क्या होगा। बेकार में मेरा मुंह मत खुलवाओ। यूं वे दिन रात यात्रा करके गोरेगांव पहुंचे। वहां ऊंट से उतरकर, सर गोरेगांव पहुंच गए, पैसे का पेमेंट आप कैसे करेंगे सर? कैश, पेटीएम या गूगल पे, कुछ भी चलेगा। अरे जब कुछ भी चलेगा तो नाम दोहराने की क्या जरूरत है भाई, तुम बकबक करते रहते हो। ये लो तुम्हारे कैश, कहकर उसे कैश दिया। थैंक यू सर। वैसे सर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन चाहिए था, बस स्टैंड किस तरफ है जरा बता सकते हैं? बस स्टैंड किस लिए, तुम वापस ऊंट पर नहीं जाओगे? सर मुझे रायगढ़ जाना है, हम वहीं से तो चले थे, मैं आराम से बस में चला जाऊंगा और ऊंट आराम से रेगिस्तान से लौट आएगा, उसे आदत है सर, कहकर गो होम कहकर ऊंट से कुछ कहा। बस ऊंट वापस लौटने लगा। तुम क्या कह रहे हो,
हम रायगढ़ से चले थे। हाँ सर, आप जिस टीले पर चढ़े थे उसके उस ओर ही तो रायगढ़ था, हम वहीं से तो चले हैं। तो ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? मुझे वहीं तो जाना था, दोस्त की शादी के लिए जा रहा था। क्या बात करते हैं सर, मैंने आपको कितने बार पूछा कि सर कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, पर आप मुझ पर गुस्सा हुए और कुछ बताया नहीं। सर वहाँ हाईवे भी था, सीधे पूछा था कि क्या आप बस में जाएंगे, पर आपने कुछ नहीं कहा। सर गलती आपकी है और आप मुझे दोष देते हैं। ओके सर, बाय, सी यू कहकर चला गया। बस गंगाराम कश खाकर गिर गया।